हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमस्ते फिजिक्स विद गॉड सर। रोटेशनल चैप्टर में हम टॉर्क कर लिया है, हमने एंगुलर मोमेंटम कर लिया है और लास्ट जो लेक्चर है उसके अंदर मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विलिब्रियम बता दिए, फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल, और उसके साथ साथ मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे। जैसे आपके पास एक था फॉल्टी बैलेंस का था, एक लीवर का था और एक लैडर का था कि लैडर स्लिप ना करे तो बताइए कितना फ्रिक्शन होगा बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड द फ्लोर। और इसमें हमने ऐसा माना था कि जो वॉल है वो स्मूथ है, हम दोनों को भी रफ मान के कर सकते थे। तो चलिए अब आगे चलते हैं, वी विल कंटिन्यू द चैप्टर। तो ये देख रहे हो बच्चे, ये मैंने लैडर का क्वेश्चन कराया था। अब इस चैप्टर को ध्यान रखना कि प्रीवियस चैप्टर से इक्वेट करो ना इसको। जैसे आपके पास रोटेशन का मतलब सर्कुलर मोशन है। अब जैसे आपके सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये भी तो करा था आपने। तो जैसे न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स है, उसी तरह से बच्चे यहाँ पर न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल काइनेमेटिक्स भी है नहीं। ये लिख देता हूँ, न्यूटन्स equations of rotational kinematics। न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल काइनेमेटिक्स आ गया। चलिए बच्चे, इसमें कंपेयर करके देख लो बच्चे, एक बार जल्दी कंपेयर कर लो। यहाँ पर एक बच्चे सर्कुलर मोशन होगा, सर्किल। अब ये सर्किल जो है, एक मिनट में उससे ही बना के देख लेता हूँ। एप्लीकेशन लेकर आते हैं, एप्लीकेशन ये रहा एप्लीकेशन। चलिए ये बच्चे बना दिया मैंने सर्कल, ठीक है। इसमें देखो, ये तो हो गया इसका सेंटर। इसमें बच्चे एक हम लेते हैं एक्सिस, एक एक्सिस ले लेते हैं, रेफरेंस एक्सिस लेते हैं इसको। ये एक रेफरेंस एक्सिस हो गई। और जिसने थोड़ा याद रोड उसमें था सर्कुलर मोशन में, मैं वहीं से लेकर चल रहा हूँ। ये रेफरेंस सर्कल है, सॉरी रेफरेंस एक्सिस। और एक आपके पास रॉड है जो रोटेट कर रही होगी, ठीक है। एक रॉड है आपके पास, ये रे, ठीक है, ये रोटेट कर रही है। एक मिनट, दिस रॉड इज रोटेटिंग विद अल्फा। अल्फा इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन है। शुरू में बच्चे हो सकता है कि t इज इक्वल टू 0 पर ही यहाँ पर रहा हो। दिस इज t इज इक्वल टू 0। इसका बच्चे ये एंगल होगा, मान लीजिए थीटा नॉट। इस समय इसकी बच्चे एंगुलर वेलोसिटी है, मान लीजिए ओमेगा नॉट। अब t टाइम के बाद हो सकता है रॉड आगे चली गई हो, थोड़ा यहाँ पहुंच गई हो। ये t इज इक्वल टू टी पर पहुंच गया, t इज इक्वल टू टी। और इस समय इसका बच्चे ओमेगा ये आ गया, माना ओमेगा आ गया। और इसने बच्चे थोड़ा सा एंगल और बना लिया होगा। दिस इज सपोजिंग थीटा एट टाइम टी, थीटा एट टाइम टी। और ये जो बच्चे जो एंगल दिख रहा है दिस वन, ये इसका क्या हो गया होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया होगा। दिस इज डेल्टा थीटा, दैट इज थीटा टी, टी टाइम पर माइनस थीटा 0।
तो यहाँ पर समझ में आ गया आपको। तो ओमेगा नॉट आपके पास है इनिशियल, एक मिनट, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है। अल्फा इज कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन। ओमेगा ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल माने t इक्वल टू 0 पर, एंगुलर वेलोसिटी एट t टाइम पर, ठीक है। और इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा टी माइनस थीटा नॉट इज एक्चुअली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओ सॉरी डेल्टा थीटा, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये बच्चे आपका मोशन इन प्लेन में आपको वहाँ पर कुछ किया था, वैसे आप चाहे वहाँ डेरिवेशन किया नहीं किया मेरे को याद, मेरे को पता नहीं। चलो मैं चाहे वो तो इक्वेशन, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ रोटेशनल काइनेमेटिक्स हम ड्राइव कर लेते हैं। न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल काइनेमेटिक्स ये ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई खास ज़्यादा नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं, ज़्यादा टफ नहीं है। पहला आपके पास जैसे इक्वेशन फर्स्ट हम लेते हैं, में अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। तो बच्चे बोलो डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी। अल्फा जो होता है कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस। इसके बाद दोनों तरफ बच्चे इंटीग्रेशन लगा देना। ये बच्चे 0 से t जा रहा है और इसकी लिमिट बच्चे ओमेगा नॉट से ओमेगा हो जाएगी। अब इसका इंटीग्रेशन तो आता ही आपको, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा लिमिट इज इक्वल टू अल्फा बार डी टी टी का टी लिमिट, लिमिट बच्चे वही 0 से t और यहाँ पर ओमेगा नॉट टू ओमेगा। तो आपको आता है कि मैंने वहाँ पे भी कराया, लॉज ऑफ मोशन में भी बताया है कि आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटीग्रेशन मैंने काफ़ी आपको समझा दिया था। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो आपके पास ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी आ जाएगा। तो ओमेगा माइनस यहाँ पर जगह नहीं है, मान लीजिए हम इसको नेक्स्ट उस पर ले लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। तो ये बन गया ओमेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू अल्फा इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये सब आपको आ गया। तो इससे बच्चे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी आ गया। ठीक है। अब बच्चे इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या कहता है। अब ये आपको बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था। मतलब कंपेयर मैं करके दिखाऊं आपको, तो कंपेरिजन, ठीक है, कंपेरिजन। चलो जी कंपेरिजन हो गया। सेकंड में वहाँ था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो यहाँ पर बच्चे ओमेगा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा है बच्चे कितना, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। इससे बच्चे आप देखो डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा, इसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेशन करना, टी के साथ डी टी लगा दिया, इसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिया। ये लिमिट आ गई बच्चे 0 से टी, 0 से टी, और ये इस समय बच्चे थीटा नॉट से थीटा। ये हो गया आपके पास
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी बचा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस अल्फा टी की पावर, ओहो अल्फा टी है, सॉरी यहाँ है अल्फा टी। अल्फा कांस्टेंट है, इसको बाहर लेंगे, ये भी कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट था, बाहर आ गया था, टी का इंटीग्रेशन हो गया टी स्क्वायर बाय 2, तो टी स्क्वायर बाय 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है बच्चे टी, लोअर लिमिट कितना है 0। तो इससे आपके पास देखो बच्चे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वेयर। इसको आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वेयर। तो क्या लग रहा है आपको ये? ऐसा बच्चे कुछ देखा है आपने क्या? बोलो, ऐसा आपने देखा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एक मिनट, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल, सॉरी लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस, याद है, हाफ ए टी स्क्वेयर। तो ये हो गया आपका कंपैरिजन। ये है आपके पास रोटेशनल काइनेमेटिक्स और ये है आपके पास लीनियर या ट्रांसलेशनल काइनेमेटिक्स। ठीक है, दोनों चीजें बता दी आपको। इसके बाद बच्चे थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में बच्चे टाइम नहीं है, आपको पता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो थर्ड इक्वेशन में आपके पास चेन रूल लगता है कि अल्फा जो होता है दैट इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। तो इसको हमने कर लिया डी ओमेगा बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी। अब डी थीटा बाय डी टी जो है बच्चे ओमेगा है, तो अल्फा इज इक्वल टू ये हो जाता है ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाय डी थीटा। सही है? तो चलो बच्चे नेक्स्ट। अब आपके पास क्या आ गया, एक मिनट रुको, ओमेगा डी ओमेगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी थीटा। अब बच्चे दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन। थीटा वेरीज फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा एंड ओमेगा वेरीज फ्रॉम ओमेगा नॉट टू ओमेगा। ये बच्चे देखो ओमेगा की पावर 1, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वेयर बाई 2 लिमिट ओमेगा नॉट टू ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी थीटा का थीटा, थीटा नॉट टू थीटा। तो ये क्या आ गया बच्चे 1/2 बाहर, अपर लिमिट का स्क्वेयर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वेयर इज इक्वल टू अल्फा इंटू अपर माइनस लोअर। तो ये हो गया बच्चे ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वेयर प्लस 2 अल्फा इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये बन गए आपके थर्ड इक्वेशन। कंपैरेटिवली यदि आप बात कर रहे हैं तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू, याद है, यू स्क्वेयर प्लस 2as। एस यहां पर क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसके साथ साथ बच्चे एक और, 3 तो ये होगा इक्वेशन, इसके बाद बच्चे और चलते हैं फोर्थ में क्वेश्चन करने के लिए बच्चे एक बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि यदि आपके पास कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है, इससे बच्चे आपको इक्वेशन मोशन स्ट्रेट लाइन भी आसानी से हो जाएगा। कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन यदि है तो, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन यदि है तभी आप इसको यूज करना। क्या यूज करेंगे कि कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के जो क्वेश्चंस हैं उसको आप यूनिफॉर्म मोशन में कन्वर्ट कर देना कि हमारे पास ओमेगा एवरेज
एवरेज से क्वेश्चन कर लेते हैं, इज इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। तो ये भी एक अच्छा सा फॉर्मूला है। ये रहा, ओहो, ये। इसके अलावा बच्चे एक और फॉर्मूला है फिफ्थ, वो है बच्चे आपके पास कोई पार्टिकल सर्किल में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, घूम रहा है, रॉड घूम रही है, तो आपसे पूछ सकता है कि फिफ्थ सेकंड, थर्ड सेकंड, nth सेकंड में कितना उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकंड, ये बच्चे nth सेकंड का मतलब थर्ड सेकंड, 1 सेकंड ड्यूरेशन होता है। तो nth सेकंड याद आ रहा है सबको, तो nth सेकंड ड्यूरेशन, तो थीटा nth इज इक्वल टू, वहां पे था u प्लस, तो यहां पर है ओमेगा नॉट u प्लस, वहां पे क्या था बच्चे, u प्लस 1/2a इंटू क्या था आपके पास, 1/2a इंटू 2n माइनस 1। ऐसा कुछ था फॉर्मूला या नहीं था, जरा देखो। एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस 1/2a इंटू 2n माइनस 1। वैसा ही आपके पास फॉर्मूला एक वहां भी था, एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस 1/2a u प्लस 1/2a इंटू 2n माइनस 1। तो इस तरह से मैंने आपको रोटेशनल SHM, अब इसमें कभी कभी क्या होता है, इक्वेशन तो बता दी मैंने, कभी कभी क्या है कि घूम रहा है, जैसे इसमें ये होता है कि रिवोल्यूशंस पर सेकंड दे रखे थे, माना n रिवोल्यूशंस है। एक और जरा क्वेश्चंस करने के लिए, फॉर n रिवोल्यूशंस, एक पार्टिकल ने n रिवोल्यूशंस कर लिए हैं, या जो रॉड है उसने n रोटेशन कर लिए हैं। तो एक रिवोल्यूशन जब करता है, n कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लिए हैं, तो एक रिवोल्यूशन में बच्चे कितना एंगल बनता है, तो देखो पीछे, एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल बनेगा, यहाँ से शुरू किया, एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल है, 2 पाई, तो n रिवोल्यूशंस में कितना एंगल बन जाएगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो डेल्टा थीटा होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू n। इस पे भी आप ध्यान देना। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ओमेगा ने ओमेगा की यूनिट सबको पता है रेडियन पर सेकंड में, इसके अलावा आरपीएम दे रखा होता है, रोटेशंस पर मिनट, आरपीएम, यानी इसको आप राउंड पर मिनट भी कह सकते हैं, राउंड पर मिनट, या रिवोल्यूशंस पर मिनट। तो आरपीएम का मतलब है आपके पास एक मिनट में कितने राउंड्स, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसको आपको ओमेगा जैसे आपके पास दे रखा है, उसका एक्स आरपीएम है। तो बच्चे ओमेगा जो होता है वो होता है 2 पाई बाई टी टाइम पीरियड, या 2 पाई इंटू न्यू फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी आपके पास यहाँ पर, ये है पर सेकंड, तो x राउंड्स पर मिनट है, तो पर सेकंड में कितना हो गया, x/60। तो ये हो गया आपके पास पर सेकंड, यानी सेकंड माइनस 1। तो बच्चे ओमेगा इससे निकल जाता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू की जगह हमने रख दिया x/60, यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकंड। इस तरह से आपको क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको टेक्निक बता दी है। आया आपको कुछ क्लियर हुआ है नहीं?
कुछ क्वेश्चंस बच्चे आपको ये नहीं कि आप इंटीग्रेशन से करोगे, यानी आप ग्राफ से भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। जैसे एक मिनट देख लो, यदि यहाँ पर ये टाइम है और इधर ओमेगा है और ग्राफ बच्चे ऐसा आ रहा है, मान लीजिए जैसे आपके पास ये मैंने क्वेश्चन दे दिया, 0 है, ये आपके पास 20 है, ये आपके पास 40 है टाइम सेकंड में, मान लीजिए ये आपके पास 5 रेडियन पर सेकंड है, उसके बाद बच्चे 10 रेडियन पर सेकंड हो गया, फिर ये बच्चे आपके पास 60 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो बच्चे आपको फिर इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व ऑफ शेडेड पोर्शन। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ठीक है, तो एरिया निकाल लोगे या नहीं, बोलो, तो उसको आप निकाल लेना। तो आज अभी हम इसको यहीं रोक लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो बच्चे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको एरिया अंडर कर्व, जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है, ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है बच्चे, उसका एरिया निकालना होगा। और बच्चे ये क्या लग रहा है आपको, ये ट्रेपेजियम है, एक ये ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम का एरिया सबको आता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू एरिया। तो ये बच्चे आपके पास 0 से 20 में ज़रा बताओ, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी 5 and 10, 5 + 10 इंटू 20 प्लस, अगला बोलो, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी 10 + 60 इंटू हाइट। हाइट ये कितना है बच्चे, ये भी 20 है। तो इस तरह से आपके पास आंसर आ रहा है, ज़रा देखो कितना आंसर आ रहा है। 10 ये हो गया, 15 और 10 150 रेडियन, प्लस 10 ये हो गया और 70, तो 70 इंटू 10 700। तो आंसर आपके पास 850 के आसपास रेडियन आ गया होगा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आंसर आ गया बच्चे 850, लिख दूं 850 रेडियन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं, करेक्ट है। अब इसमें कभी कभी क्या होता है, एक दो क्वेश्चन और करा दूं। देखो, सपोजिंग एक क्वेश्चन आपको दिया हो, क्वेश्चन देखना, मतलब आप ये समझ लो कि जैसे आपके पास मोशन इन स्ट्रेट लाइन था, वैसे ही क्वेश्चन है मोशन इन सर्कुलर सर्कुलर मोशन। क्वेश्चन में हो सकता है कि एक कोई डिस्क है, a disk is rotating with 120 revolutions per minute. It is stopped. It is stopped due to
कोई अपोजिंग टॉर्क लगाया होगा ड्यू टू रिटार्डेशन, ड्यू टू एंगुलर रिटार्डेशन। इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड, चलो और ज़्यादा ले लेते हैं, इन 120 सेकेंड। तो आपसे पूछ रहा है कि हाउ मैनी राउंड्स it has, how many round it has completed before coming to rest। रेस्ट में आने से पहले एक डिस्क है रोटेट कर रही है विद 120 आरपीएम, इट इज स्टॉप ड्यू टू एंगुलर रिटार्डेशन इन 120 सेकेंड, हाउ मेनी राउंड्स इट हैज कंप्लीटेड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ये क्वेश्चन हुआ। अब देखो उसको नॉर्मल तरीके से कैसे क्वेश्चन करेंगे बच्चे, कि टाइम दे रखा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल फाइनली रुक जाती है, सबको पता है भाई इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट कितनी है, चलिए बोलो, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 120 आरपीएम, 120 आरपीएम, 120 आरपीएम, ये फ्रीक्वेंसी तो ना है, ये तो आपका एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। तो आपके पास ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू न्यू, न्यू है बच्चे 120 अपॉन 60, दैट इज ये हो गया 4 पाई, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। फाइनल बच्चे कितनी हो जाएगी, फाइनल 0। ये दो बातें तो समझ में आ गई आपको, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 हो गई। अब इसके बाद टाइम दे रखा है बच्चे, ड्यूरेशन 120 सेकेंड। तो आप एक काम करो, मैंने जो बताया था वो है कि ओमेगा एवरेज निकाल लो। हमेशा ये बहुत अच्छा तरीका रहता है ना, तो आपको अल्फा निकालना पड़ेगा, फिर एस इज इक्वल टू डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। पहले ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी निकालोगे, ये सब मत करो। ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 से कर लो। इनिशियल कितना है 4 पाई, फाइनल कितना है 0 बाई 2, तो आंसर आ गया इसका 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब बच्चे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यदि यूनिफॉर्म मोशन है यानी और यूनिफॉर्म मोशन यदि हम कर लेते हैं, इसको मान लिया हमने यूनिफॉर्म हो गया, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एवरेज इनटू टाइम टेकन। एवरेज ओमेगा होता ही है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, तो ओमेगा एवरेज बच्चे 2 पाई इंटू 120, तो ये हो गया बच्चे इतने आपके पास रेडियन आ गया, इतने रेडियन। ठीक है, 2 पाई 120 सेकेंड है। अब इसके बाद इसमें राउंड्स पूछ रहा है, तो मैंने क्या डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई एन, तो 2 पाई इंटू 120 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एन, तो 2 पाई कैंसिल हो गया या नहीं। तो राउंड्स जो हुए आपके पास, राउंड्स इज इक्वल टू 120 हो गया, तो 120 राउंड्स इसने कंप्लीट किए होंगे। अब इससे मत सोच लेना कि 120 की वजह से आंसर आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको ये, अच्छा एक छोटी सी चीज़ और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ चलेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है, वो है टॉर्क, और एक होता है कपल। इसको लिख लो बच्चे, ये बहुत काम की चीज़ है, कपल। कपल का मतलब होता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस with
different lines of action. Equal and opposite forces with different lines of action, यानी दोनों forces की lines of action coincide ना करें. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कोई रॉड है, इस पर बच्चे एक फोर्स लग रहा है, ये एक फोर्स बच्चे ये नहीं, यदि ऐसे लग गया तो बच्चे ये नहीं है, आपके पास इसकी लाइन ऑफ एक्शन अलग होनी चाहिए. तो एक फोर्स ये F है और ये भी बच्चे एक फोर्स F है. यानी यहाँ पर ये यदि इससे थीटा बना रहा है तो ये भी इससे थीटा बना रहा है. तो ये आपके पास, अब इसमें स्पेशल बात क्या है कि आपको कपल की वजह से टॉर्क, ये आप याद रखना, हमेशा प्रूव भी कर सकते हैं, टॉर्क ड्यू टू कपल अबाउट एनी पॉइंट. ये इस पे असर्शन रीजन में क्वेश्चन आते हैं. अबाउट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो, टॉर्क ड्यू टू कपल अबाउट एनी पॉइंट, चाहे वो पॉइंट बच्चे O है, मैं दिखा देता हूँ आपको पॉइंट. सपोजिंग पॉइंट A है, O है, B है, C है, कुछ भी हो. सपोज दिस इज O point, this is A point, this is B point, this is C point. तो टॉर्क अबाउट A या टॉर्क अबाउट O या टॉर्क अबाउट B या टॉर्क अबाउट C, irrespective of point, irrespective of the point about which the axis of rotation is passing, is always equal to either force into couple arm. ये बहुत काम की चीज़ है बच्चे. अब कपल आर्म कैसे निकालते हैं? कपल आर्म निकालने के लिए बच्चे लाइन ऑफ फोर्स आपको पता ही है, इसका लाइन ऑफ फोर्स ये है, इसका लाइन ऑफ फोर्स ये है, तो इससे इस पर आप शॉर्टेस्ट यानी नॉर्मल डाल दीजिए. ठीक है, ये मैंने नॉर्मल डाल दिया. ये देखो, तो ये जो आपके पास आ रहा है दिस इज कॉल्ड couple arm, are perpendicular and this is called couple arm. ठीक है, यानी फोर्स F इंटू R परपेंडिकुलर. और बच्चे ये हमेशा हर पॉइंट के, कोई भी पॉइंट हो, सारे पॉइंट के अबाउट ये ट्रू है. तो ये बहुत बढ़िया चीज़ थी, ये आपको बहुत काम आएगा. तो आज हमने स्टार्ट कर दिया है, रोटेशनल काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर दिया है, और इसमें अब हम धीरे धीरे चलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ चलेंगे. ठीक है, तो इसको रिवाइज कर लीजिए और वी विल कंटिन्यू आफ्टर दिस. आई एंड द मीटिंग नाउ.